हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सबों के बीच बिहार पुलिस एवं बिहार शिक्षक बहाली हेतु प्रत्येक दिन मैं एसपीडी का 10 मिनट का वीडियो आप सबों के सामने बनाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होंगे। तो चलिए, और जितनी भी प्रैक्टिस सेट रहते हैं तो हमारी समझ से रखिए एसपीडी से ही क्वेश्चन रखिए, उसमें भी इंक्लूड रहता है। और यह रखिए एक प्रकार का सार है जो रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विगत सेट रहता है। तो चलिए, क्या कहते इसमें पहला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला इसमें प्रश्न है दोस्तों, करा एनेलिडा ग्रुप में कौन जंतु आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुआ। कौन आता है दोस्तों? जोंक और केचुआ। अब यहाँ देखिए करा आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं। तो चलिए, इनमें क्या कहते हैं दिमाग में रखना, आर्थ्रोपोडा। इसमें आ जाते हैं तिलचट्टा आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, खटमल आ जाते हैं, मधुमक्खी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मोलस्का ग्रुप के कौन कौन से जंतु आते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घोंघा और सीप, है ना, सीपी यानी सीप कहा जाता है। अगला है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन जंतु आते हैं। तो इनका आ जाएगा तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला देखते हैं दोस्तों, करा मनुष्य का पाचन क्रिया, है ना, कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। ये हो जाएगा मुख से। कहाँ से? मुख से। और पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है? पूर्ण रूप से छोटी आंत में। कराएं शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, यानी बताना शुद्ध या अशुद्ध। इसमें हो जाएगा अशुद्ध। अगला देखते हैं धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है ना। तो ये आ जाएगा शुद्ध रक्त। क्या होगा? शुद्ध रक्त। इसमें देखिए उल्टा है, 100 से शिरा, तो 100 से शुद्ध रक्त होना चाहिए, नहीं। तो 100 से शिराएं, तो 100 का है ना, क्या कहते हैं रखिए, शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध रक्त होगा। ये दिमाग में आप रख के चलिएगा। यहाँ देखिए धमनी से क्या होगा? शुद्ध। अगला देखते हैं विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो बी और सी, है ना, बी और सी। चलिए, अगला क्या कहते हैं देखते हैं, करा कि सोडियम का कार्य क्या है। ये हो जाएगा यह रक्त दबाव नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो पूछ देगा कि सोडियम, है ना, का कार्य क्या है। तो जल का संतुलन बनाए रखने और रक्त का दाब नियंत्रित करने में। अगला देखते हैं करा कि पोटेशियम का क्या कार्य है। तो चलिए, करा यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों। अगला प्रश्न है करा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है ना। इनका कहने का मतलब है कि अगर शरीर में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यह क्या करता है मांसपेशी में, यह मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण से मांसपेशी में दर्द होती है। अगला देखा जाए, अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा दोस्तों इसमें कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, जिनको शराब के भी नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है। ये हो जाएगा CO2 और जल का निर्माण। CO2 और जल का निर्माण। चलिए, अगला देखते हैं करा एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है ना, उत्सर्जन एनिलिडा संघ। इनमें आ जाएगा नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। अगला देखते हैं करा कि बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिट्यूटरी, PITUATR, पिट्यूटरी, जिसको हम क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह सभी प्रकार की क्रियाकलाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए, अगला क्या कहते हैं देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से। अगला है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल, है ना, प्रत्यानयन बल। अगर स्प्रिंग को खींच देते हैं और पुनः अगर छोड़ते हैं तो वह क्या कहते हैं, उस समय जो आंतरिक ओर खिंचाव करता है उस बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। अगला देखते हैं कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक
पूरक कौन है? ये हो जाएगा कंपोस्ट। करा कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान में। अगला देखिए, पेट्रोलियम वैसे जीवाश्म ईंधन है, वो बारों को उड़ने के काम के लिए लाई जाने वाली गैस कौन सा है? ये हो जाएगा हीलियम। कौन होगा? हीलियम। अगला है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये हो जाएगा कीटनाशी। आजकल दोस्तों ये डीडीटी बंद हो गया है, क्योंकि इनके प्रभाव से जितने भी पक्षी थे, इनकी संख्या में बेतहाशा कमी आती गई है ना। तो क्या कहते हैं, डीडीटी पे बैन कर दिया गया है। इनका प्रभाव रखिए, क्या कहते हैं, एक बार खेत में छिड़काव करने के तत्पश्चात यह 2 साल 2.5 साल तक रहते थे। अगर चिड़िया दाना चुगती थी, इनके प्रभाव से क्या कहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी। यहाँ तक रखिए, कबूतर पक्षी जो क्या कहते हैं, कंकर पत्थर को भी वह पचित कर देता है। तो इस प्रकार से वो भी इनकी रखिए रासायनिक प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर पाए थे। ऐसा करने में मतलब वैज्ञानिक तर्क है। अगला देखते हैं, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से, इथेनॉल शराब कहा जाता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हो जाएगा यकृत। अगला देखते हैं प्रश्न में, कहा कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं क्या? हाइड्रोजन, है ना। क्या कहते हैं, अम्ल का वैसे भी डिफिनेशन होता है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे, है ना। क्या दे दोस्तों? H+ आयन दे। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, H+ आयन या हाइड्रोजन है ही, अम्ल में हाइड्रोजन का रहना जरूरी है। अगला देखते हैं कि आग लगने पर फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती में। अगला है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ना। यह हो जाएगा हरी सब्जियां, है ना। हरी सब्जियां, पालक, है ना। इस प्रकार से लोहे का प्रचुर मात्रा इस समय पाया जाता है। और बथुआ का साग, इसमें भी क्या कहते हैं, विटामिन ए क्या कहते हैं, और लोहा पाया जाता है। अमरूद में भी पाए जाते हैं। अलग देखते हैं, करा कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके इथाइल, है ना, करा गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला है, तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? धावक जो क्या कहते हैं, दौड़ता है, रनर जिसको कहा जाए, जैसे आर्मी, बिहार पुलिस या किसी चीज का तैयारी जो करता है, तो खेल के मैदान में दोस्तों लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको थकावट एहसास होती है, कमजोरी, तो उनको क्या कहते हैं, तुरंत ऊर्जा के लिए ये दिया जाता है ग्लूकोज। कौन चीज? ग्लूकोज। चलिए अगला क्या कहते हैं, देखते हैं कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है ना। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, यह ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण है ना, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण है, इन पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करता है। इसलिए क्या कहते हैं, ओजोन परत जरूरी है। अब देखिए, आंत ज्वर, है ना, आंत ज्वर, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि, है ना, ये बताना है। ये हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन, है ना, क्लोरोमाइसिटिन। और अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो इनको डॉक्टर जो है ना विडाल टेस्ट लिखते हैं, है ना। जांच में कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। और यहीं पे क्या कहते हैं, अगर मलेरिया की बात किया जाए तो MP टेस्ट। अगर किसी को एड्स हो गया तो एलिसा टेस्ट। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अगला देखते हैं, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा ये क्या कहलाता है? ये ज्वाला से क्या कहते हैं, प्रश्न है दोस्तों, है ना, ज्वाला वाला हिस्सा से। इनको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, है ना, नॉन लुमिनियस जोन। अगला शुद्ध करा कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क का दोस्तों? पारा का। इसी में आपको ये भी याद रखना कि लोहा के अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा हेमाटाइट। बल्कि क्या कहते हैं, अगला प्रश्न ये भी दिमाग में रखिएगा अयस्क से संबंधित कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। डुरालुमिन भी एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्या कहते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो RBC का, है ना, RBC का ये होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगला देखिए, कुशेरुक दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको 33। अगला है कि BCG का पूरा नाम क्या है ना, BCG
ये टीबी वाले पेशेंट या मतलब BCG का टीका बच्चे में भी लगाए जाते हैं। इनका फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेटे यूरिन है ना। तो चलिए अगला है एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। रोग वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ट्रिक के माध्यम से जीवाणु, विषाणु, कवक और बैक्टीरिया के द्वारा जितने भी रोग होते हैं मात्र में 5 सेकंड में आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। भूलने का कोई तरकीब भी नहीं है। तो वीडियो को देखिएगा, है ना, सर्च कीजिएगा, MI साइंस क्लासेस से मिल जाएगा। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं दमा नामक रोग किससे होता है? यह कवक के द्वारा होता है। अगला देखते हैं फाइलेरिया नामक रोग है ना, किस कारण से होता है? यह कृमि के द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाए तो उनकी गति जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि तो उनकी गति जुड़ जाए, कितना हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा। कितना? चौगुनी, है ना। इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब वैसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, है ना, 1/2 mv², इस प्रकार से होता है फार्मूला। अगला देखते हैं, करा सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना था। सूत्र कणिका सर माइटोकॉन्ड्रिया का ही अन्य नाम है, तो करा अन्य नाम से जाना था माइटोकॉन्ड्रिया। इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द, है ना, पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जानते हैं। अगला देखिए, करावट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवर्त बीजी। कौन आते हैं? आवर्त बीजी। करा कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, है ना, इनका अर्थ ये होता है। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है ना। और पहला एंटीबायोटिक जो है आपका पेनिसिलिन ही बनाया गया था, जो कि कवक से क्या कहते हैं, फ्लेमिंग नामक का वैज्ञानिक है। आगे देखते हैं, करा कि लाइकेन की 2 जीवधारियों का सहजीवी है ना। लाइकेन किसका मतलब लाइकेन किससे तैयार होता है? तो शैवाल और कवक से, है ना। तो शैवाल और कवक का जब एक साथ होता है ये लाइकेन बनता है। तो वही इसमें पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे बनाए जाते हैं? यह शैवाल से। किससे बनाए जाते हैं? शैवाल से। अगला देखिए कि लौंग किससे प्राप्त होता है ना। ये हो जाएगा पुष्पकली। कौन हो जाएगा? पुष्प। या क्या कहते हैं, किसका, है ना, कौन सा का खाने वाला हिस्सा है? 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, लौंग दे देगा, मेथी दे देगा, इसमें मतलब चना दे देगा, इसी का मतलब रहता है। तो ये लौंग का किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से, या पुष्पकली खाए जाने वाला भाग है। तो चलिए क्या कहते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम पुनः अगला वीडियो तैयार करेंगे। देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।